गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज आदर्श क्लासेज में स्वागत है आप लोग का। ठीक है, आज हम लोग मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति होता है क्या। तो त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन भुजा से जो क्षेत्र घिरा हुआ होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। एक ट्री होता है, एक गोनिया होता है और एक मेट्रोन होता है। तो ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब तीन होता है और गोनिया मतलब कोण होता है और मेट्रोन माने माप होता है। यानी तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है बालक? तो त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और वो वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है बालक। ठीक है, तो एक कोण का मान 90 डिग्री होता है ना। आप लोग जानते हैं कि जिस जो कोण का मान 90 डिग्री होता है अक्सर हम लोग जानते हैं कि समकोण कहलाता है, क्योंकि 90 डिग्री को ही तो समकोण बोलते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज होता है ना। देखिए क्या होता है जो यहाँ पे ट्री मतलब क्या हुआ बालक? ट्री मतलब हो गया तीन, है ना। लिख देते हैं ना, ट्री मतलब तीन हुआ और एक यहाँ से गोनिया नामक शब्द निकलता है, गोनिया। तो गोनिया का मतलब होता है माप, सॉरी, गोनिया का मतलब होता है कोण, है ना। और एक होता है मेट्रोन। तो इस मेट्रोन मतलब होता है क्या? माप, है ना। यानी तीन कोणों का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का माप क्या कहलाता है? तो त्रिकोणमिति कहलाता है ना। तो देखिए हम एक त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो फिगर बना लिए। और कोई भी फिगर होता है, कोई भी यदि हम लोग आकृति बनाते हैं तो उस आकृति का हम जरूर नाम देते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, हमें कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका भी नामकरण करते हैं। तो ठीक प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करते हैं? नामकरण कर कर देखते हैं क्या क्या नाम देते हैं, है ना। मान लीजिए हम लोग ए दे देते हैं, इसको बी देते हैं और इसको सी देते हैं। परंतु इसमें जो समकोण होता है जो ये होता है, ये जो फिगर पढ़े निरूपित क्या करता है? तो 90 डिग्री को निरूपित करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग थीटा का मान मानते हैं। क्या? तो थीटा का मान आप लोग जानते हैं, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के समकोण जिस कोण पर 90 डिग्री का मान होता है उसके जो सीधे वाला भुजा होता है, उसके से जो सामने वाला भुजा होता है उसी को तो हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलता है। और इसे एच से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है ना। और एक बात जानिए कि जो लंब होता है वो हर समय एक्सचेंज होते रहता है। लंब जो होता है वो हर समय बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन बालक जो कर्ण होता है वो बदलता नहीं है ना। तो लंब तो हमेशा बदलता है लेकिन कर्ण ना बदलता है। तो कर्ण ये जस का तस रह जाएगा। परंतु यदि मैंने इस कोण को थीटा माना है तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं होगा, है ना। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो जिसको लंब बोलते हैं अर्थात परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? तो पी से हम लोग सूचित करते हैं। और एक भुजा जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बेस का हिंदी आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। बेस का हिंदी क्या होता है? आधार होता है। इसीलिए इसे हम लोग बी से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। इसलिए हम इसे क्या चीज से? बी से निरूपित करते हैं। तो आपने जाना कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और एक जो भुजा होता है जिस पर थीटा स्थित होता है, यानी सबसे बड़ा भुजा हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोले, और जिस पर थीटा स्थित होता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, है ना। इसमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़ने को होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा। और इसका उल्टा भी होता है तीन गो बालक, एक होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, हम लोग देखिए ये जो हम लोग 6 फार्मूला इससे ही निकालते हैं और इसी का नामकरण कर दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग तक ध्यान से देखिए, एक बार यदि इसको ऊपर उठाते हैं तब P बटा B कर सकते हैं, एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं तो P बटा H कर सकते हैं। अरे बउआ इसी को हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया गया, तो इसी को हम लोग कह दिया टेन थीटा कर दिया गया। P बटा H लाम बटा कर्म, इसी को क्या लोगों ने बोला कि ये साइन थीटा है। इसी प्रकार से 6 अनुपात होते हैं, जैसे मैंने P को उठाया ऊपर P को माना है ना, जब P को उठाया तब P से 2 फार्मूला ज्ञात हुआ, ठीक उसी प्रकार H से 2 फार्मूला होगा, और उसी प्रकार से B को यदि उठावेंगे तो B को यदि रखेंगे तो B से भी कितना प्रकार का 2 प्रकार का फार्मूला होगा, है ना। जैसे 2 निष्कर्ष 2 इससे और 2 इससे यदि उत्पन्न होता है तो 2 2 4 4 2 6 होता है, और वहीं 6 अनुपात हम लोग को पढ़ना होता है ना। तो देखिए आज लिख ही देते हैं यहाँ पे, अच्छा रह दीजिए, तो इसको हम लोग कर्ण बोले। देखिए अभी हम लोग आज तो बहुत कम मतलब इस समय का वीडियो चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आज पहली बार क्या कर रहे हैं इस लाइन प्रोफेशन में उतरे हैं, ठीक है। टीचिंग पर मतलब ऑफलाइन तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लगभग 2 साल हो गया है ना, ऑफलाइन पर पढ़ा रहे हैं, जितने मेरे 400-500 बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। बट आज ये जो यूट्यूब पर आए हैं तो पहली बार आए हैं यूट्यूब पर, इसलिए हमें कुछ इशू होगा, मैं खुद मान रहा हूँ कि हमें कुछ इशू उत्पन्न हुआ होगा, कुछ इशू होगा, परंतु 2 से 4 दिन होते होते क्या हो जाएंगे, मैं इस पर भी पढ़ाने में क्या हो जाएंगे कंफर्टेबल हो जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज तक इतना ही रह देते हैं बच्चों, जय हिंद।